ठीक है, अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं ना केवल तुम्हारे सारे पैसे वापस करूंगी, मैं अपने गाल पे खुद थप्पड़ मारूंगी। क्या तुम इससे अग्री करते हो? अलीशा ने ध्रुव पर गलत एलिगेशंस लगाए थे और ध्रुव ने इसके कॉम्पनसेशन पर सवाल किए तो अलीशा ने खुद को थप्पड़ मारने की बात कही। अब ध्रुव को प्रूव करना था कि अलीशा गलत है। अलीशा की बात खत्म होती ही ध्रुव ने अपनी जेब से आज की गई शॉपिंग का बिल बाहर निकाला और सबको दिखाते हुए अलीशा की तरफ बढ़ाया। अलीशा ने जब बिल देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ध्रुव ने शनेल के 2023 स्प्रिंग कलेक्शन से अपनी माँ के लिए ये ड्रेस खरीदी थी और इस ड्रेस की कीमत 35 लाख रुपए थी। और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ध्रुव ने सारे पैसे अपने कार्ड से पे किए थे और कोई भी डिस्काउंट नहीं लिया था। सारी ड्रेस उसने ओरिजिनल प्राइस पर खरीदी थी। रिसीट में शनेल का ऑफिशियल लेबल भी था और इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता था। अलीशा की नजरें अब ध्रुव की माँ के कपड़ों पर थी। अलीशा हैरान थी कि उसने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या ड्रेस वास्तव में इतनी महंगी थी कि अलीशा सच में अफोर्ड नहीं कर सकती थी? कपड़े तो छोड़ो, अलीशा ध्रुव की माँ के हाथ में टंगे बैग को भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसके अलावा सोचने की बात यह थी कि ध्रुव इसे कैसे खरीद सकता था। 35 लाख रुपए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले किसी भी लड़के के लिए बहुत ज्यादा थे। अचानक पूरी भीड़ खामोश हो गई थी। क्या हुआ अलीशा को? वो एकदम से इतनी चुप क्यों हो गई? अलीशा, what the hell is going on? अलीशा, हमें बताओ आखिर क्या बात है? अगर ध्रुव ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोग अलीशा को सपोर्ट देने के लिए शोर मचा रहे थे। अलीशा एकदम पत्थर की तरह स्टैचू बनकर कभी बिल को तो कभी लोगों को तो कभी ध्रुव की माँ की ड्रेस को देख रही थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, पर उसे किसी भी सूरत में इस सिचुएशन का सामना करना ही था। अंत में उसने अपने हाथ उठाकर सबको शांत करते हुए कहा, मैं गलत थी, इसने मेरे पैसे नहीं लिए हैं, मुझे ही कुछ गलतफहमी हुई थी। अलीशा हैरान थी कि अचानक से ध्रुव के पास इतने पैसे कहां से आ गए। उसके और उसकी माँ के अपीयरेंस से ऐसा ही लगता था कि वो किसी गरीब फैमिली से है। अलीशा ने आगे कहा, मैं तुम्हारी माँ को सारे पैसे वापस कर दूंगी। अलीशा इतनी ज्यादा एम्बैरेस थी कि वो कहते कहते रोने लगी और अपने पर्स में हाथ डालकर माँ के सारे पैसे उनके हाथ में वापस कर दिए। पर ध्रुव इतने में अपनी माँ के इंसल्ट को भूलने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, तुम कुछ भूल रही हो शायद। ध्रुव के इशारे से अलीशा को याद आया कि उसने गलत साबित होने पर अपने गाल में खुद थप्पड़ मारने का वादा किया था। अलीशा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम, और रो पड़ी। अभी वो अपना हाथ उठाकर खुद को थप्पड़ मारने ही वाली थी। पीछे से कुछ लोग जो एकदम से ध्रुव की साइड थे हूटिंग करने लगे, पर तभी ध्रुव की माँ ने अलीशा का हाथ पकड़ लिया। ना बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। इतनी भीड़ में केवल एक माँ ही थी जो अचानक से अलीशा को इतने प्यार से समझा रही थी। अलीशा हिचकियां लेते हुए गले लग गई। सॉरी आंटी, आई एम वेरी सॉरी। इतना कहकर अलीशा भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए भाग गई। वो यहाँ से सीधे यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में गई, जहाँ एक BMW कार के अंदर जाकर दहाड़े मारकर रोने लगी। क्रिश, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं, पर तुम्हें कुछ करना होगा। अलीशा के जाते ही यूनिवर्सिटी गेट में लगी भीड़ भी छंट गई। ध्रुव ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ खुश नहीं लग रही थी, उनकी भौहें लगातार फड़फड़ा रही थी। माँ, मैंने किसी के कोई पैसे नहीं चुराए। तुमको ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं चोरी करूंगा? पर माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने केवल एक बात पूछी, तो तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ का सवाल सुनते ही ध्रुव की हालत खराब हो गई थी। नेहाल ने उसे साफ तौर पर मना किया था कि किसी भी हाल में माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए था, और वो ये भी नहीं कह सकता था कि उसे स्कॉलरशिप मिली है। इसलिए उसने सच को छिपाने के लिए सवाल को ही इग्नोर करते हुए कहा, माँ, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस इतना समझो कि मैं अपना और तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। वैसे ये बताओ, तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? क्या तुमने पैसों के लिए फिर से अपना खून बेचा? इतना कहकर ध्रुव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा
और उसे अच्छे से देखने लगा। पर उसे हैरानी हुई क्योंकि माँ के हाथ में कहीं भी खून निकलने का कोई निशान नहीं था। फिर माँ पैसे कहाँ से लाई थी? पूछने पर माँ ने बताया, तुम तो अपनी माँ को जानते ही हो। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरे लड़के पर चोरी का इल्जाम लगाए। पर जब मैं हॉस्पिटल गई तो एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है और साथ ही उसने मेरी पूरी बात सुनी तो मुझे 40,000 रुपए भी दे दिए। मैंने बहुत मना किया पर उसने मुझसे कहा कि आंटी उधार समझकर ही रख लीजिए। इसके बाद माँ ने ध्रुव की चुटकी लेते हुए कहा, मुझे लग रहा है जैसे तू मेरे पीठ पीछे कोई नया गुल खिला रहा है। साफ साफ बता कौन थी वो? अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? पर ध्रुव हैरान था। क्या सच में पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी है जो उसकी माँ को 40,000 रुपए दे दे? वो भी कोई लड़की? कौन हो सकती है वो? ध्रुव और जैस्मिन के बीच थोड़ी नजदीकियां थीं, पर वो इस तरह की नहीं थी कि किसी की मदद करे। साथ ही जिस समय माँ हॉस्पिटल गई थी उस समय जैस्मिन बार में कार्तिक के साथ थी। अंत में ध्रुव ने माँ से ही पूछ लिया, वो कैसी दिख रही थी? ध्रुव उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। ध्रुव के सवाल पर माँ ने जवाब देना शुरू किया। वो बहुत सुंदर थी, चेहरा एकदम साफ और एलिगेंट, काफी लंबी थी और फिगर भी अच्छा था। इसके अलावा उसने योगा पैंट्स पहन रखा था। माँ की बात सुनकर ध्रुव एकदम हैरान रह गया। माँ ने जो भी बातें बताई थी उस पर केवल एक लड़की ही फिट बैठ रही थी और वो थी तृप्ति। तृप्ति अक्सर योगा पैंट्स में ही कैंपस आ जाती थी। वो योगा क्लासेस भी अटेंड करती थी। उसका कमाल का फिगर था और वो बहुत खूबसूरत लगती थी।